अच्छा मुझे बताइए, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है? कि 0% कमा रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ना तो फायदा ले रहा है ना ही लॉस ले रहा है, मतलब 0% फायदे पर बेच रहा है वो। चलिए हम ही बताते हैं। एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% के लाभ पर बेच रहा है। आधा कपड़े का मतलब है कि हाफ, 1/2। 1/2 जो था उसको उसने 20% के फायदे पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट प्लस। तथा बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को, मुझे बताएगा टोटल 1 था, 1 का आधा वो बेच चुका है। आधा अगर वो बेच चुका है तो बचा कितना है? आधा, 1/2 ही बचा है। अगर 1/2 बेच चुका है तो बचा कितना है? आधा। भी कह रहा है कि बचे हुए का आधा, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहे हैं। बचे हुए कपड़े का आधा, तो बचा कितना है? 1/2। इसका भी आधा अगर हम कर दें, इसका भी अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, है ना। बचे हुए कपड़े का आधा मतलब क्या होगा कि 1/4। बचा कितना है? हाफ बचा है, 1/2 बचा है। उसका भी अगर आप आधा कर दें तो कितना होगा? 1/4। यहाँ पर आपने लिख दिया 1/4, 1/4। इसको 20% हानि पर बेच रहा है तो -20। हानि पर बेचने का मतलब क्या होगा? माइनस। प्रॉफिट होता तो प्लस होता, हानि हो रहा है इसलिए क्या होगा? माइनस। अब मुझे बताएगा कोई कि शेष कितना बचा है? शेष कितना बचा है, कोई बताएगा? क्या है यार, आप लोग अजीब पागल हैं। मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि शेष कितना हिस्सा बचा है? 1/3। 1/4 बचा है। वन देखिए बाय वन हाँ, बाय फोर 1/4। 1/4 बचा है। देखिए 1/2 और 1/4 हुआ है, तो मैंने ही बताया था इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना हो गया? 4। 4 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 4। और ये कितना हो गया? 2 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3/4 ले चुके आप। 3/4 अगर आप ले चुके तो बचा कितना होगा? 1/4, 1/4 बचेगा। तो 1/4 बचा दिया आपने, यहाँ लिख दिया। क्या लिख दिया? 1/। 1/4। ठीक है, 1/4 बचा है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है कि ना तो फायदे ले रहा है ना ही नुकसान ले रहा है, मतलब 0% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। समझ आ रही बात? ना फायदा ले रहा है ना नुकसान ले रहा है, मतलब वो 0% के फायदे पर बेच रहा है। ठीक है। अब आपको पता है 2 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। प्लस 4 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा? -5। हानि हो रही तो ये हो गया -5, और इधर से तो जीरो मिलेगा। इधर से क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो 10 में से 5, ये आंसर क्या आ गया? 5। तो 5 पॉजिटिव का आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, इसका मतलब है कि 5% का उसको फायदा होगा। ठीक है, ठीक है रॉयल जी, 5% का फायदा होगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर वो कहता है कि वस्तु खराब हो गई, खराब हो जाने का मतलब उसको 100% का नुकसान हो रहा है। अगर वो कह रहा है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब वो 0% का प्रॉफिट कमा रहा है उस पर। 0% प्रॉफिट कह लीजिए, 0% लॉस कह लीजिए। ठीक, समझ आ गई बात? और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। पहली बात से इसने परसेंटेज में पूछी, इसलिए इस 450 रुपए से कोई लेना देना नहीं है आपको।
ऑप्शन बी। ठीक है, बी बिल्कुल ठीक, 35%। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। किया क्या उसने, 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। 1/3 भाग जो 1/3 था, उसको उसने 10% की हानि पर बेच दिया, तो माइनस थे। हानि पर बेचने का मतलब क्या है, माइनस थे। बचे हुए भाग को, तो बचा कितना है भाग, 3 में से 1 हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 2/3। 3 में से यदि 1 हो चुका है तो बचा कितना होगा बाबू, 2/3। और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, मान लीजिए X% के लाभ पर बेचे, ताकि उसे टोटल पर 20% का फायदा हो। टोटल पर उसको फायदा हो पूरे लेन देन में 20%, मतलब बराबर के उस तरफ क्या जाएगा, 20%। समझ पा रहे बात को। आप देखिए, थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा है तो गंदा लगने लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पूरे में 3 से गुणा कर दीजिए ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। 3 से अगर आप गुणा कर देंगे, फाउंडेशन लगा देंगे, तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये फाउंडेशन का काम कर रहा है, यदि आप इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो। फाउंडेशन वैसे गंदी लगती है, 3 से अगर हम काटते हैं तो क्या बचेगा, -10। और 3 से 3 भी कट जाए, क्या बचेगा, 2x। और 3 से 20 में गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा, 60। अब ये 10 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 60 और 10 कितना होगा, 70। तो 2x बराबर कितना, 70, 70%। 2x की वैल्यू अगर 70% है तो x की वैल्यू क्या होगी, 35%। 35% का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं सभी दोस्तों, सभी गुलगुले बात को समझ पा रहे हैं। यस, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सेम क्वेश्चन हो चुके, 3-4 हो चुके हैं, तो अब ये बनना ही चाहिए। ठीक है नीतू जी, सी ऑप्शन ठीक। ठीक है, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल ठीक है, रॉयल जी, नीतू जी। देखिए, फिर से यहाँ से 120 क्विंटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बात प्रतिशत में आपसे पूछी जा रही है। जब भी बात प्रतिशत में पूछी जाए तो एक्चुअल वैल्यू से आपका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता है। जैसे आपके रिश्तेदारों का आपसे नहीं है, जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही है, ऐसे ही यहाँ भी है। गेहूं के 20% भाग को, तो 20% आप जानते हैं 1/5 होता है, 20% होता है 1/5, 1/5। इसको 25% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है तूफान जी, सी 25% हानि का मतलब -25। हानि हो रही तो आपने ले लिया, माइनस ले लिया, -25। पूरे सौदे पर 25% का लाभ चाहिए, तो अगर 5 में से एक वस्तु आपने ले ली तो बची कितनी है, 4/5।
5 में से अगर आप 1 ले चुके तो बची कितनी होगी, 4/5। उसको आपको चाहिए x प्रतिशत के लाभ पर बेचना है, और टोटल पर फायदा चाहिए कितने का, पूरे सौदे पर 25% का फायदा चाहिए। तो पूरे सौदे 25% का फायदा चाहिए, तो इधर आ गया 25। अब देखिए फिर से ये सुंदर दिख नहीं रहा, फिर से ये सुंदर दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इस पर फाउंडेशन लगा देंगे, है ना। फाउंडेशन लगाने के लिए आप कर देंगे इसका 5 से गुणा। 5 से अगर आप गुणा कर देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, इधर बच जाएगा -25, प्लस 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4x। 25 से 5 में गुणा करनी कितना बन जाएगा, 125। अभी जो -25 है इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 150। 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150, 150। तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 150/4। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो आप पाएंगे 4 या 12, 3 बच रहा है, 4 सत्ते 28 और 2/4। 2/4 का मतलब आ जाएगा फिर से 1/2। तो आपका आंसर वही होगा जो आप कह रहे थे, 37 सही 1/2%, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको काहे नहीं कर पाए थे भाई, इसमें क्या दिक्कत थी, जब आपने 3-3 4-4 वाले कर लिए ही, तो 2 ही वाला है। कैसे बालक हैं आप। चलिए इसको बताएंगे, कौन बताएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, आप तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए, हम ही कर देते हैं। पहली बात ये देखिए, इसमें रुपए भी निकालना है, तो सीपी भी कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा, तो सीपी निकल आगे, देखिए कैसे। आंसर दे दिया, किसने दे दिया, ओके, तूफान जी ने बी उत्तर दे दिया, बहुत गजब तूफान जी। देखिए एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीद रहा है, इसका मतलब एक दर्जन की कीमत कितनी होगी, 2400/40। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो एक दर्जन की कीमत कितनी आ गई है, 60 रुपए। एक दर्जन जो फल है उसकी कीमत कितनी आ गई, 60 रुपए, क्रय मूल्य आ गया उसका 60 रुपए, 60 रुपए आ गया सीपी। अब हुआ क्या है, मुझे एक बात बताइए, टोटल उसने फल खरीदे कितने थे, टोटल फल कितने खरीदे थे, तो आपका जवाब होगा उसने 40 दर्जन खरीदे। एक दर्जन में कितने होते हैं, बताइए गुलगुलो, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। अगर एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है, तो 40 दर्जन में कितने होंगे, 40 × 12, मतलब कितने हो जाएंगे फल, 480 फल उसने खरीदे। 480 फल उसने खरीदे हैं, उसमें से 30 फल खराब हो गए। 480 में से देखिए, इसका हम पार्ट निकाल लेते, रेशो बेसिकली निकालते हैं। 480 में से आप कहेंगे 30 खराब हो गए। 30 खराब होने का मतलब 30 खराब हो गए कितने में से, 480 में से। 30 फल खराब हो गए 480 में से, तो 0 से 0 कट जाएगा,
3 से कट जाएगा 16 बार, तो 1/16 फल हो गए खराब। मेरी बात समझ आ गई? और अभी अभी हमारी आपकी बातचीत हुई थी कि अगर खराब हो जाने का मतलब है कि 100% की हानि, खराब हो जाने का मतलब था 100% की हानि, तो 1/16 फल खराब हो गए। इस पर हानि हुई कितनी की आपको? 100% की हानि हो गई। कितने की दोस्तों? 100% की हानि हो गई। अब अगर 1/16 फल खराब हो चुके हैं, 16 में से अगर एक खराब हुआ तो बचा कितना है? 15/16, है ना? यही बात होगी। 1/16 यस अगर सर। खराब हो चुके तो बचा होगा 15/16। इनको नहीं पता, आपने मान लीजिए कि x% के लाभ पर आपने शेष को बेचा होगा और कुल पर आपको लाभ हो रहा है 25%। कुल पर लाभ कितने का हो रहा है? 25%। अब फिर से एक गंदा सा दिख रहा है, तो क्या करेंगे गुलगुले? आप 16 से गुणा कर देंगे, पूरे में फाउंडेशन लगा देंगे, 16 से गुणा कर देंगे। आप इसको पूरे को 16 से गुणा कर दीजिए। पूरे को अगर आप 16 से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 16 से 16 कट गया, इधर से बचा -100। यहाँ भी 16 से 16 कट गया, क्या बचा? 15x। और 16 से 25 में गुणा कर देंगे तो 400 आएगा। 16 से 25 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 400। 400 बनेगा, ठीक, 400 यस बनेगा, सर। बिल्कुल ठीक। अब ये 100 इधर जाके चला जाएगा तो 15x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। 15x की वैल्यू अगर 500 है तो x की कितनी हो जाएगी? 500/15। तो 5 से काट दीजिए आप 15, 5 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से कितनी बार कट गया? 100 बार। तो 100/3, 100/3 का मतलब पता है कितना होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। मतलब जो शेष जो बचे ना, शेष फल बचे, जो शेष फल बचे उनको वो 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचेगा। पूछा क्या है? शेष फलों को कितने प्रतिशत पर बेचे? प्रति दर्जन पूछा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रति दर्जन पूछा है तो हम बता देंगे। देखिए, अब यहाँ से बात कीजिए, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, निकालना है विक्रय मूल्य, निकालना है आपको, निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 480 प्लस लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन में मतलब क्या होगा? 1/3। तो 480 का 1/3 का लाभ हो जाएगा, या तो आप उसका 133 सही 1/3% निकाल देते, या ऐसे अलग अलग करके निकाल दीजिए। तो मुझे लगता है ऐसे अलग अलग करके निकालना आसान होगा। प्रति दर्जन पूछ रहा है। 160। एक सेकंड की, प्रति फल कुछ ज्यादा नहीं आ रहा आंसर, तो 540 आ रहा है। 640। 640 आएगा सर। हाँ, 480 टोटल फ्रूट है। तो ठीक कह रहे हैं आप, 480 शेष फलों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए? 25% का फायदा हो। मेरे ख्याल से ठीक है आंसर। देखिए, ये तो गलत नहीं, बकवास नहीं। जब 480 रुपये दर्जन का वो खरीदा ही था, 480 का जब वो खरीदा ही था, तो 84 का क्यों बेचेगा? 90 का क्यों बेचेगा? 72 का क्यों बेचेगा? 80 का क्यों बेचेगा? तो बहुत घाटे में जाएगा वो, है ना? ऑप्शन गलत है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 640 करेक्ट है आंसर इसका। 640 रुपये प्रति दर्जन। किसी ऑप्शन सब में जीरो लगा दीजिए और इसको 6 बना दीजिए। 640। अब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, एक बार और बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 480 ही तो है टोटल फ्रूट, दिक्कत क्या है उसमें? ओ ओ, सॉरी 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 सॉरी। ठीक ठीक ठीक, एक गड़बड़ हो गई, माफ कीजिएगा। मुझे लगा ये 480 रुपए हैं, तभी गड़बड़। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो 480 फ्रूट थे, कीमत तो 60 है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े पाप से आपने बचा लिए। देखिए, 480 तो फ्रूट थे ना, हमें तो कीमत निकालनी, मुझे लगा 420 रुपए, तभी तो बहुत ज्यादा आ रहा था। कीमत तो 60 रुपए है ना प्रति दर्जन, 60 रुपए प्रति दर्जन क्या है? कीमत है। अब बात बिल्कुल ठीक है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 60 हो गया, एक क्रय मूल्य था, 60 पर 1/3 का फायदा,
मतलब ये 20 बार कट जाएगा इससे, तो 60 प्लस 20 80 आंसर हो जाएगा, 80 है ना। 80 आ रहा था किसी का, और किसका 80 आ रहा था? ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार देखिए, यहाँ से हाईलाइटर उठाते हैं। पहली बात यह है कि देखिए 2400 रुपये में वो 40 दर्जन फल खरीद के ला रहा था। 2400 रुपये में अगर वो 40 दर्जन फल खरीद के ला रहा है, तो एक दर्जन की कीमत कैसे आएगी? 2400/40। एक दर्जन की कीमत आ गई 60 रुपये। 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीद कर लाया है। उसमें से क्या हुआ बाबू, देखिए अगर हम टोटल फलों की बात करें तो 40 दर्जन लाया, और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 फल होते हैं। 40 दर्जन लाए, एक दर्जन में 12 फल होते हैं, तो टोटल फल हो गए 480। टोटल फल कितने हो गए? 480। अब समझिए बात को कि टोटल फल है 480, उस 480 में से कितने खराब हो गए? ये लिखा है 30 खराब हो गए। 480 में से 30 खराब हो गए, 30 खराब हो गए। तो अगर हम इसका पार्ट निकालें तो 30 से कट गया 6 बार। तो हमने देखा 1/16 फल पूरे खराब हो चुके हैं। 1/16 फल पूरे क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। तो आपने कहा 1/16 फल है खराब हो जाने का मतलब 100% की हानि माइनस 100% आपने लिखा। अगर 16 में से एक खराब हुआ, 16 में से एक ही खराब हुआ है ना, तो बचा कितना है? 15/16। 15/16 तो बाकी है, उसको हम कुछ ना कुछ लाभ पर भेज देंगे और टोटल पर आपको 25% का फायदा हो जाएगा। समझ आ रही बात? इसके बाद फाउंडेशन लगा दीजिए, आपने 16 से गुणा कर दिया, 16 से गुणा कर दिया तो आप पाए एक्स की वैल्यू आ गई 33/1/3। एक्स की वैल्यू 33/3% आने का मतलब ये है कि उसको शेष शेष जो फल है उसको 33/3% की हानि पर बेचना चाहिए, या अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 1/3 में बेचना चाहिए। अब बेचने की बारी आती है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 60 है, लिखा है 60, जिसको कि मैं 480 बोला था गलती से। क्रय मूल्य कितना लिखा है? 60 लिखा है, तो 60 हो गया क्रय मूल्य। उस पर क्या हुआ? 33/1/3% का फायदा, तो 33/1/3 का मतलब होता है 1/3। 60 पर 1/3 का फायदा, तो 60 और 20 कितने में बेचेंगे? 80। तो विक्रय मूल्य अगर शेष को वो 80 रुपए में बेचता है तो टोटल पर उसको फायदा होगा कितने का? 25% का। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया पर है ठीक, कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझेंगे तो आसानी है। आगे बढ़ा जाए। ठीक, अभी आसान है, इसको जल्दी से करिए। 2 क्वेश्चन और कर लेते बस, बाकी फिर बचेगा डिस्काउंट वाला पार्ट, तो नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में डिस्काउंट खत्म कर देंगे। सर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है, समझिए। 1/3 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। 1/3 जो वस्तुएं उनको 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है 15% वस्तुओं को। 1/4 को 20% लाभ प्लस 1/4 को बेचा जा रहा है कितने पर? 20% के फायदे पर। तो शेष कितनी बची? शेष निकालने का तरीका क्या बताया था? 4 का 3 में गुणा कर दीजिए। देखिए फिर यहाँ अलग से बता देता हूँ, 1/3 और 1/4। शेष निकालने का तरीका बताया था, आप तीनों 4 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 12। 4 का इसमें गुणा, 3 का इसमें गुणा, तो 4 और 3 कितना है? 7। 7/12 हो चुकी, तो बची कितनी होगी? 5/12। और
उनको कितने पर लाभ पर बेचा जा रहा है? 24% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है। 310 ए ऑप्शन आ रहा है सभी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे 3 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 4 से कट जाए कितनी बार? 5 बार। फाउंडेशन लगानी नहीं पड़ा, वैसी बात बन गई। 12 से कितनी बार? 2 बार। तो हो गया 5, 5 10 और 10 20। तो 20% का फायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। ठीक है दोस्त। अच्छा, प्रॉफिट 20% का हो रहा है तो आप पता है सीपी 100% मानी होगी। सीपी आपने कितनी मानी होगी? 100% मानी होगी, तभी तो 20 का फायदा हो रहा है ना। जिसकी वैल्यू दे रखी 62 रुपए, तो आप कहेंगे 62 जो है वैल्यू कितने की है? 20 की है। 62 जो है वो वैल्यू कितनी की है? 20 की। आप निकालना है सीपी। सीपी मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, तो आप कर देंगे 100 से गुणा। तो 20 से कट जाएगा 5 बार। 62 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आता है 310। 310 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या हमने ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन करा था आज? शुरुआत वाले क्वेश्चन हमने इसी से करी थी, ऐसे वाला क्वेश्चन था। यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, देन विदा लेंगे। चलिए, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप खरीदे, 3000 रुपए में खरीदे। तो सबसे पहले आप कपों का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कपों का क्रय मूल्य सीपी बराबर, सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 3000 रुपए। 3000 रुपए में 50 दर्जन खरीदी, तो प्रति दर्जन कीमत कितनी आ गई? 50 से काट देंगे दोस्त, एक जीरो से एक जीरो, कितना कट जाएगा? 5 × 60। कीमत कितनी आ गई? 60 रुपए प्रति दर्जन। कपों की कीमत आ चुकी है 60 रुपए प्रति दर्जन। अब समझिए बात को, यहाँ से फिर से समझिएगा, टोटल जो कप है वो कितने हैं? अगर मैं सर बात 600 आएगा। अच्छा हाँ 60 ही है। 60 की है। अब देखिए टोटल कपों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। टोटल कपों की बात करी जाए तो 50 दर्जन है, और एक दर्जन में कितने हैं? 12 होते हैं। तो 12 पंचे 60, 600। टोटल कप कितने हैं? 600। अब 600 में से टूट कितने गए? 60 टूट गए हैं। 600 में से क्या हुआ है? 60 टूट गए हैं। कितने में से? 600 में से। तो जीरो से जीरो कट गया, 6 से कट गया 10 बार। तो 1/10 कप जो है ना वो टूट चुके हैं। 1/10 कप हो गए खराब।
तो आप कहेंगे जो 1/10 है वो खराब हो गया। खराब हो जाने का मतलब 100% की हानि होगी। खराब हो जाने का मतलब क्या होगा? 100% की हानि। 10 में से अगर एक टूटा है तो बचे कितने होंगे? 9/10 बचे होंगे। 9/10 भैया। 10 में से अगर एक टूट गया तो बचे कितने होंगे? 9/10। इनको आपको नहीं पता तो आपने मान लिया कि x% के लाभ पर बेचा होगा और टोटल पर आपको हो रहा है 20% का फायदा। टोटल पर आपको हो रहा है 20% का फायदा। अब बताइए फाउंडेशन लगा दे कि नहीं लगा दे? लगा देते हैं। 10 से गुणा कर देते पूरी इक्वेशन। पूरे में 10 से गुणा कर देते। अगर आपने पूरे में 10 से गुणा करा तो ये 10 से 10 कट गया बाबू। तो ये बचा आपका 100 माइनस का 10 से 10 ये भी कट गया तो क्या बचा? प्लस का 9x और 20 धम कितना हो गया? 200। 100 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 9x की वैल्यू क्या बनेगी? 300। 9x की वैल्यू अगर 300 है तो x की कितनी हो जाएगी? 300/9। 3 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कट जाएगा 100 बार। तो 100/3 आ गया। और 100/3 आप सब जानते कितना होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का चाहिए फायदा। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है 1/3। भिन्न में कितना होता है? 1/3। अब आपको निकालना क्या है? इसका विक्रय मूल्य। सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है? आपकी बार गलती नहीं करूंगा, क्रय मूल्य है 60 तो क्रय मूल्य आपने लिख दिया 60 प्लस 1/3 का फायदा हो रहा है तो 60 का 1/3 का फायदा मतलब 20 का आपको हो रहा है फायदा। 60 और 20 कितने में आप बेचेंगे? 80 रुपए में। सेम वही आंसर आ रहा है जो पिछले वाले का आ रहा था। 80 रुपीज सी। ठीक है, 80 रुपए आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं।